So if you see my screen, तो लास्ट सेशन में हमने वैलिडेशन तक देखा था. उसके बाद हमें डेटा एनालिसिस वाला पार्ट देखना है. ओके, तो सबसे पहले हमें विजुअलाइज करना है नंबर ऑफ अडल्ट और नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला कॉलम. ओके, और इट्स इन अ काउंट प्लॉट. तो काउंट प्लॉट इज लाइक हिस्टोग्राफ. जो यूनिक रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे. लेट मी जस्ट डू दिस स्क्रीन जोन. ओके, तो बेसिकली काउंट प्लॉट क्या करता है, इट्स लाइक अ हिस्टोग्राम. जो यूनिक वैल्यूज है यहाँ पे आती है, और उनकी जो व्हाट वी कैन से काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे आते हैं. सो यहाँ पे हमने दो ग्राफ को विजुअलाइज किया है एक ग्राफ के अंदर. मतलब ये क्या है, ये दिस इज काइंड ऑफ सब प्लॉट. ठीक है, तो ये है सब प्लॉट. तो सब प्लॉट के अंदर वन मीन्स व्हाट, वन मीन्स वन रो. ओके, टू मीन्स टू कॉलम. मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, वन रो टू कॉलम्स. ओके, फिगर की साइज आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू. ओके, उसके बाद पहला वाला ग्राफ कौन सा रहेगा, दूसरा वाला कौन सा रहेगा. सो दैट डिपेंड्स ऑन दिस वेरिएबल ax. ax इज अ पैरामीटर. ओके, स्टैंडर्ड पैरामीटर है जो डिसाइड करता है पोजीशन ऑफ ग्राफ. तो ax ऑफ 0, तो यहाँ पे सेट टाइटल है नंबर ऑफ अडल्ट. मतलब ये रहेगा फर्स्ट ग्राफ. ax इक्वल टू ax ऑफ 1, तो दिस विल बी अ सेकेंड ग्राफ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. मेक सेंस. एंड दिस SNS इज बेसिकली अ सीबॉर्न लाइब्रेरी. तो अगर आप स्क्रॉल अप करोगे तो वहाँ पे आपको इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS दिखेगा. मेक सेंस, क्लियर है. जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में किया वही सारी चीजें. यस सर. उसके बाद जैसे हमने नंबर ऑफ अडल्ट्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए किया, नंबर ऑफ वीकेंड नाइट, नंबर ऑफ वीक नाइट्स. तो वीकेंड नाइट्स में कितना होटल बुकिंग होता है, वीक नाइट में कितना होटल बुकिंग होता है, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स. ओके, तो वीकेंड नाइट मतलब सैटरडे या फिर संडे या फिर सैटरडे संडे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन. नंबर ऑफ वीक नाइट्स मतलब जीरो, मतलब बुकिंग ही नहीं है. ओके, जीरो मतलब बुकिंग नहीं. नंबर ऑफ वीक नाइट्स मतलब क्या हो गया कि इट मे बी अ मंडे, इट मे बी अ ट्यूसडे, इट मे बी अ मंडे ट्यूसडे. तो ये कॉम्बिनेशन में ये विजुअलाइजेशन है, डिपेंड्स ऑन योर डेटा. ओके, देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखिए हमने एक कॉलम बनाया था डेट ऑफ अराइवल. तो डेट ऑफ अराइवल में हमने क्या क्या लिया था, इफ यू रिमेम्बर, डेट ऑफ अराइवल में हमने मंथ लिया था, ईयर लिया था और डेट ली थी. ओके, यहाँ पे ड्रॉप किया था, ऊपर यहाँ पे हमने क्रिएट किया था, ईयर भी था, मंथ भी था. ठीक है, तो अभी मुझे इस डेट ऑफ अराइवल में से हर एक पैरामीटर को अलग अलग करना है. तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पाई मीन्स व्हाट, पाई चार्ट. मुझे एक पाई चार्ट चाहिए. पाई चार्ट के अंदर मुझे डेट ऑफ अराइवल वाला कॉलम चाहिए. उस अराइवल में से कॉलम में से मुझे dt डॉट ईयर, मतलब इस पूरे कॉलम में से यू आर कैप्चरिंग ओनली ईयर. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ वैल्यू काउंट्स गाइस. वैल्यू काउंट्स का यूज क्या है, सर वो यूनिक वैल्यू काउंट करेगा वो एग्जैक्टली तो मैं यूनिक वैल्यू काउंट करेगा. ठीक है, यूनिक वैल्यू काउंट करेगा. तो डेट ऑफ अराइवल में से ईयर की यूनिक वैल्यू वो ले रहा है. क्या है, दो ही यूनिक वैल्यू है, 2017 2018, राइट. दो ही ईयर का डेटा है. अगर आपने यहाँ पे चेक किया डेटा में, अगर आप गए तो यहाँ पे अगर आप अराइवल ईयर में गए तो यहाँ पे 2017 2018 का ही डेटा है हमारे पास. तो जो पाई चार्ट हमें मिलने वाला है वो पाई चार्ट हमें खाली 2017 और 2018 के लिए ही मिलने वाला है. 2017 2018, मेक सेंस. ये लेबल है, ये लेबल हमने यहाँ पे दिए, दीज आर द लेबल्स. ओके, दीज आर द लेबल्स.
ओके, मेक सेंस। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अभी एक ही ग्राफ में 4 सब प्लॉट कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या रहेगा, ये 1 रो है, ये सेकेंड रो है, 2 रो 2 कॉलम्स, 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। देखिए सब प्लॉट में 2,2 लिया है, ओके। फिगर की साइज कैन बी एनीथिंग, ओके। तो AX 0,0 मतलब 0 रो 0 कॉलम, ठीक है। ये होता है रो, ये होता है कॉलम। 0 रो 0 कॉलम मतलब ये यहाँ पे आएगा 0 रो 0 कॉलम। ये वाले का क्या रहेगा, 0 रो फर्स्ट कॉलम। देखिए 0 रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया। डेट ऑफ अराइवल में से हमने लिया खाली मंथ, dt.month। ये फंक्शन क्या करता है, अगर मंथ दोगे तो इस कॉलम में से वो लेगा खाली मंथ, ओके। चेक दिस आउट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ्स के लिए मेरा डेटा विजुलाइज हुआ है, ओके। और यहाँ पे एक ह्यू हमने प्रोवाइड किया है, df ऑफ डेट ऑफ अराइवल। तो यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल ये ह्यू है, ह्यू मतलब मेन्यू होता है। 2017 ये ब्राउन वाला है, 2018 ये ब्लू वाला है, डिफॉल्ट कलर्स आएंगे, मेक सेंस। ये जो मिसिंग वाली कमांड्स है वो जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है उसके अंदर से आपको मिल जाएंगी मिसिंग वाली कमांड्स, ओके। हिस्टोग्राम क्या करेगा, हिस्टोग्राम ये हर एक यूनिक वैल्यू यहाँ पे लेगा और हर एक यूनिक वैल्यू का काउंट ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे देगा, दैट इज हिस्टोग्राम। एक एक कॉलम प्रोवाइड करना होता है हिस्टोग्राम को। जैसे मंथ के लिए किया वैसे डे के लिए भी हमने किया सेम विजुअलाइजेशन। सी दिस इज फॉर डे, डे ऑफ अराइवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 31 डेज के लिए। तो 2017 में इतने लोग अराइव हुए थे, इतने लोगों ने बुकिंग की थी, ओके। और 2018 में इतने लोगों ने बुकिंग की अगेंस्ट डे। उसके बाद है वीक, डे ऑफ वीक, ओके। जैसे डे मंथ कर सकते हो, डे ऑफ वीक भी कर सकते हो, तो दिस इज फॉर डे ऑफ वीक, ओके। जैसे वीक में फर्स्ट डे में कितना बुकिंग हुआ है, सेकेंड डे में कितना हुआ है, थर्ड डे में कितना हुआ है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स डे में कितना हुआ है, ये विजुअलाइजेशन समझ रहा है, राइट। यहाँ पे नीचे आप थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा। तो बेसिकली कौन से ईयर के लिए ज़्यादा बुकिंग हुई है, कौन से ईयर के लिए कम बुकिंग हुई है, डे ऑफ वीक के लिए कौन सी बुकिंग हुई है, पर्टिकुलर डे के लिए कौन सी बुकिंग हुई, ये सारा ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया, यू कैन गो थ्रू दिस लेटर ऑन, ओके, मेक सेंस। समझ रहा है, राइट दीपक, विवेक सर, मयूर। कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे लास्ट प्रोजेक्ट में किया था वैसे ही यहाँ पे, ओके। उसके बाद काउंट प्लॉट, ओके। काउंट प्लॉट हमने किया अगेंस्ट टाइप ऑफ मील प्लान। सो ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स फ्रॉम योर डेटा फ्रेम, ठीक है। मील प्लान ये सारे एट्रीब्यूट्स है आपके, ओके। रिक्वायर्ड कार पार्किंग स्पेस, नंबर ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट, तो दिस इज ऑल दिस काउंट प्लॉट हमने किया। सेट टिक पैरम्स रोटेशन 90 डिग्री, क्योंकि हमें इस पोजीशन पे हमारे जो व्हाट वी कैन से एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज थे वो हमें इस पोजीशन में चाहिए थे। अगर वो वर्टिकल होते, सॉरी हॉरिजॉन्टल होते, तो हमें ये प्रॉपरली नहीं दिखता, ओके। देन देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेटली हमने एक ग्राफ के अंदर 4 ग्राफ डिस्प्ले किए, ठीक है। तो 4 ग्राफ डिस्प्ले किए तो हमें सब प्लॉट लेना पड़ेगा। 2 रोज है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, 2 कॉलम है, वो रो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ओके,
राइट, 2 रोज है 2 कॉलम है, तो उसके लिए 2x2 फिगर का साइज यू कैन एडजस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। देन एक कॉन्सेप्ट है सब प्लॉट अंडरस्कोर एडजस्ट हाइट स्पेस 0.5, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है दिस इज एच स्पेस। ओके, तो ये जो गैप है चारों ग्राफ के बीच में, तो दिस इज काइंड ऑफ एच स्पेस, ये यहाँ पे मैनेज हुआ है 0.5। मेक सेंस? हर एक ग्राफ का पोजीशन 0,0 दिस इज फर्स्ट ग्राफ मील प्लान, 0,1 दिस इज सेकेंड ग्राफ रूम टाइप रिजर्व्ड, ओके, this is 1,0 this is 1,0 required car parking, and this is 1,1 number of special guest, the number of special request। क्लियर है सबको? बेसिकली यही ग्राफ आपको दिखेंगे, या तो हिस्ट प्लॉट, काउंट प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, यही आपको प्लॉट्स दिखेंगे। उसके बाद देखिए जब हम बुकिंग करते, मान लो मुझे बुकिंग करना है सैटरडे के लिए, ओके, मान लो नेक्स्ट सैटरडे के लिए, तो आज क्या है, आज है सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे के लिए मुझे बुकिंग करना है, तो लीड टाइम क्या हो गया मेरा, लीड टाइम मेरा हो गया ऑलमोस्ट 7 डेज, राइट, 6 to 7 डेज। तो मुझे अगला वाला सैटरडे को मेरा बुकिंग है, तो मेरा अभी आज से मैं बुकिंग करता हूँ तो 7 डेज का लीड टाइम हो गया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ रिजर्वेशन एंड डेट ऑफ अराइवल, लीड टाइम। तो मुझे लीड टाइम को विजुअलाइज करना है, ठीक है, यूजिंग हिस्ट प्लॉट। तो देखो बेसिकली हमें पता है कि हमारा जो इंडिया में बुकिंग होता है वो ज़्यादा तो बुकिंग 11th आवर पे होता है, ठीक है, मतलब मुझे कल रूम चाहिए तो मैं आज बुकिंग करूंगा, तो यहाँ पे लीड टाइम क्या हो गया 0, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा काउंट है। उसके बाद 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए 100 आवर्स, 200 आवर्स, 300 आवर्स, 400 आवर्स, करेक्ट? समझ रहा है राइट गाइस? कुछ डाउट है? ओके, जैसे लीड टाइम के लिए काउंट प्लॉट किया हमने, वैसे ही मार्केट सेगमेंट टाइप के लिए हमने विजुअलाइजेशन किया। तो हमारे कभी कभी जो बुकिंग्स होते हैं, कभी कभी बुकिंग ऑनलाइन होते हैं, कुछ बुकिंग ऑफलाइन होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट वाले होते हैं, कुछ एविएशन वाले होते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब किसी ने मेरे लिए बुकिंग किया है, ओके। तो बेसिकली ऑनलाइन ही बुकिंग ज़्यादा होते हैं, तो उसका काउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। उसके बाद हमारे होटल में कितने रिपीटेड गेस्ट हैं, कितने प्रीवियस कैंसलेशन है, कितने प्रीवियस बुकिंग जो कैंसिल नहीं हुए हैं, उनके लिए विजुअलाइजेशन हमने किया। सो देयर आर 3 ग्राफ्स, 1 रो 3 कॉलम, ठीक है, 1 रो 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे जो नीचे 0 और 1, रिपीटेड गेस्ट मतलब 1 आए मतलब रिपीटेड है, 0 मतलब नहीं है। प्रीवियस कैंसलेशन, कितने कैंसलेशन हुए, 0 मतलब नो कैंसलेशन, 1 मतलब कैंसलेशन, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव विजुअलाइज्ड। ये एट्रीब्यूट्स के नाम है, कॉलम के नाम है फ्रॉम आवर डेटा, ओके। उसके बाद जब हम रूम कोई भी बुक करते हैं तो उस पर्टिकुलर रूम का एक एवरेज प्राइस भी होता है, ओके। तो यहाँ पे हमने हिस्ट प्लॉट से एवरेज प्राइस पर रूम उस डेटा को विजुअलाइज किया है। तो यहाँ पे आई कैन सी दिस इज कमिंग अराउंड 8 to 7 to 8,000, ओके, जिसका सबसे ज़्यादा काउंट है। तो दिस विल बी द एवरेज प्राइस पर रूम। कुछ कुछ होटल्स का प्राइस ज़्यादा होता है, तो उसके जैसे हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ विजुअलाइज हुआ है। अगेन योर हिस्टोग्राफ डेटा इज अगेन कमिंग फ्रॉम डीएफ डेटा फ्रेम। उसके बाद हमने नंबर ऑफ अडल्ट्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके, उसके लिए विजुअलाइजेशन किया है। बट मुझे मेन्यू में ये चेक करना है बुकिंग स्टेटस। तो बुकिंग स्टेटस ब्लू मतलब नॉट कैंसल्ड और ऑरेंज मतलब कैंसल्ड है। इफ यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन का हमने यू, नंबर ऑफ अडल्ट्स अगेंस्ट यहाँ पे हमने यू कैंसिल, यू सेलेक्ट किया।
यू में जो यूनिक वैल्यूज रहेंगी तो वो उसके लिए अलग अलग कलर डिफाइन करेगा। तो ब्लू मतलब नॉट कैंसल्ड, ऑरेंज मतलब कैंसल्ड। तो जब मेरा एक अडल्ट है तो उसके लिए नॉट कैंसल सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैंसल। जब हमारे दो अडल्ट है तो उस केस में हमारा कैंसल ये है, कैंसल ये है और नॉट कैंसल ये है, डिपेंड्स ऑन डेटा। जब हमारे साथ चिल्ड्रन नहीं है तो नॉट कैंसल्ड का ये विजुअलाइजेशन है अगेन कैंसल्ड। जब हमारे साथ एक चिल्ड्रन है तो ये हमारा नॉट कैंसल्ड है वर्सेस कैंसल्ड। ओके, तो यू का काम क्या है, यू के अंदर जो भी कॉलम का नाम देते हो तो वो उसकी यूनिक वैल्यू कंसिडर करता है और यूनिक वैल्यू अगेंस्ट यूर जो भी आपने एक्स एक्सिस पे कॉलम दिया है वो हमारा ग्राफ डिस्प्ले होता है। दिस इज इन अ काउंट प्लॉट। ओके, देन जैसे हमने बुकिंग स्टेटस के लिए नंबर ऑफ अडल्ट के लिए देखा था, तो बुकिंग स्टेटस अगेंस्ट योर नंबर ऑफ वीकेंड नाइट। तो वीकेंड नाइट मतलब सैटरडे संडे में कितना कैंसिलेशन होता है अगेंस्ट कितना कैंसिल नहीं होता है। नंबर ऑफ वीक नाइट मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उस केस में कितना कैंसिलेशन होता है अगेंस्ट कितना कैंसिलेशन नहीं होता है। मेक सेंस? दिस इज द पोजीशन AX0 AX1 AX0 AX1 सब प्लॉट में 1 रो 2 कॉलम्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल ग्राफ्स को हमने विजुअलाइज किया है। ओके, 8 ग्राफ है, 1 2 3 4, 4 रो है, 1 2 2 कॉलम है, 4 रोज 2 कॉलम। ओके, देन अभी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया DF2017, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने 2017 नाम दे दिया। मुझे अभी इस वेरिएबल के अंदर खाली 2017 का डेटा चाहिए। इफ़ यू कैन चेक इन आवर डेटा तो हमारे पास दो ही डेटा है, 2017 और 2018 का। तो यहाँ पे मैंने लिया खाली 2017 वाला डेटा, फिल्टर लगाया dt.year। ईयर कैसे कंसिडर करना है, dt.year इक्वल टू 2017। तो यहाँ पे खाली आएगा 2017 का डेटा, यहाँ पे आएगा 2018 का डेटा। तो हमारे पास दो डेटा फ्रेम है, 2017 और 2018 के लिए। ओके, तो सबसे पहले काउंट प्लॉट फॉर 2017। ओके, 2017 के लिए काउंट प्लॉट किया। तो 2017 में जो बुकिंग स्टेटस वाला कॉलम है उसके लिए मैंने विजुअलाइजेशन किया। ओके, एंड दिस बुकिंग स्टेटस 20 बुकिंग स्टेटस कॉलम इज कमिंग फ्रॉम दिस डेटा फ्रेम DF2017। ओके, तो बुकिंग स्टेटस फॉर 2017। तो 2017 में इतने कैंसिल नहीं हुए थे, इतने कैंसिल हुए थे अगेंस्ट। अभी दोनों का कंपैरिजन है 2018 में कितना बुकिंग हुआ था, कितना कैंसिल हुआ था और कितना कैंसिल नहीं हुआ था। तो दोनों का कंपैरिजन अभी 2017 वर्सेस 2018। ओके, देन उसके बाद 2017 में डेट ऑफ अराइवल डॉट मंथ। तो मंथ हमने लिया 2017 ईयर में से सारे मंथ्स और 2018 में से सारे मंथ्स। तो 2017 में से सारे मंथ्स ये है, तो कौन से अगेंस्ट हमने यू लिया है बुकिंग स्टेटस, कैंसल वर्सेस नॉट कैंसल्ड। सर ये आगे कमांड से सर एक हाँ, ओके कमांड कैसा ले गया वो उसका कौन सा वाला? ओके ये वाला ये डॉट काउंट प्लॉट लिया फिर आगे कॉमा डेटा लिया फिर ओके ये जो है ये कॉलम है ना, दिस कॉलम इज कॉलम कमिंग है फ्रॉम दिस कॉमा डेटा फ्रेम। इसके अंदर पूरा डेटा है, इसके अंदर अभी खाली 2017 का डेटा है। ये ओके डेटा है, ये पूरा डेटा है। लेट मी फिल्टर आउट। ये सारे कॉलम है इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर। Select star from table name where year equal to 2017. Got it? ओके और इसमें 2018 का डेटा।
फिल्टर लगा है ना, वेयर कंडीशन लगी है। यस यस सर। ओके, और 2017 में से मैंने खाली लिया बुकिंग स्टेटस वाला कॉल, ठीक है। तो बुकिंग स्टेटस कैंसल्ड वर्सेस नॉट कैंसल्ड, ये वाला। देन मंथ वाइज, 2017 में मंथ में और 2018 में मंथ में। दिस इज फॉर 2017 मंथ, 2018 मंथ। मंथ वाइज कितने बुकिंग हुए, कितने कैंसिल हुए, मतलब जनवरी में कितने बुकिंग हुए थे, कितने कैंसिल हुए थे, आउट ऑफ विच कितने कैंसिल, कितने नॉट कैंसल्ड है, 2017 ईयर, और ये है अगेंस्ट 2018 ईयर्स, राइट। तो 2018 में सबसे ज़्यादा बुकिंग भी हुए, सबसे ज़्यादा कैंसिल भी हुए, सबसे ज़्यादा नॉट कैंसल्ड भी हुए। उसके बाद जैसे हमने मंथ के लिए देखा वैसे डे के लिए, दिस इज डे वाइज, 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 31, 31 डेज के लिए 2017, 0 से लेके 31 डेज 2018 के लिए, डे वाइज फॉर 2017 एंड 2018। 2017 में जितने भी डे 1 है, डे 2 है, सबके लिए विजुअलाइजेशन। उसके बाद जैसे मंथ के लिए, जैसे डे के लिए, जैसे डे ऑफ वीक के लिए, मतलब फर्स्ट वीक में कितना बुकिंग हुआ, सेकेंड वीक में कितना हुआ, थर्ड वीक में कितना हुआ। दिस इज फॉर 2017 अगेन 2018। मेक सेंस? खुद से ट्राई करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ये यही सर ग्राफ मिलेगा सर आपको। एक समझे नहीं, वो एक्स इज इक्वल टू एक्स 0,1 कैसे रो समझे नहीं थोड़ा। 0,1 ये पोजीशन है हाँ ना। हाँ हाँ। देखो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये क्या है, रो 1, रो 2, यस। रो 3, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 2, है ना। तो हम्म। अभी ये क्या है, ये रो 1 में, रो 1 मतलब 0 रो होती है, कॉलम 1 यस। मतलब कॉलम 0 होता है, मतलब इसका पोजीशन क्या है, रो 0 कॉलम 0। सर। देखो पहला ग्राफ, रो 0 कॉलम 0। उसके बाद ये रो 0 है, कॉलम 1 है, 0,1 है, 0,1। यस। उसके बाद 1,0। ये फर्स्ट रो है, राइट, फर्स्ट रो। ओके, ये रो चली गई, ये सेकेंड रो, मतलब रो का वैल्यू रहेगा 1, कॉलम 0, कॉलम का वैल्यू रहेगा 0, मतलब 1,0 है, 1,0, राइट। उसके बाद ये है मेरा फर्स्ट रो, मतलब रो का वैल्यू 1, कॉलम का वैल्यू 1, सेकेंड कॉलम है तो 1,1 है, 1,1। मेक सेंस? यस सर यस। दीपक, रोहित सर, कमलेश, वन बाय वन चेक करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वही है, काउंट प्लॉट ही है, हिस्ट प्लॉट ही है, वही रहेगा, बट यूज कैसे कर रहे हैं ना, वो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद सर्विसेज, तो टाइप ऑफ मील प्लान, रूम टाइप रिजर्व्ड, रिक्वायर्ड कार पार्किंग स्पेस, नंबर ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट, इन सब को हमने विजुलाइज किया है। एच स्पेस, सब प्लॉट का एच स्पेस मतलब ये स्पेस एडजस्ट किया है। जैसे जैसे यहाँ पे चेंज करोगे वैसे वैसे ये स्पेस भी चेंज होगा, ग्राफ के बीच वाला स्पेस। ओके, उसके बाद हर एक ग्राफ को हमने यू दिया है, मतलब टाइप ऑफ मील प्लान, अगेन बुकिंग स्टेटस। तो मील प्लान 1 मतलब लेट से वेज है, वेज में कितने लोगों ने कैंसिल किया है बुकिंग, और वेज को जान के कितने लोगों ने कैंसिल नहीं किया है। मील प्लान 2 मतलब नॉन वेज होगा, ये में भी कुछ वेगन होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। 0,0 इसका पोजीशन 0,1, 1,0, 1,1। ओके, सेट टिक पैरम्स रोटेशन 90 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि ये जो नाम है मुझे ये वर्टिकल पोजीशन में चाहिए थे, हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए थे।
मेक सेंस? जैसे मैंने डेल्ले हाउस प्रेडिक्शन में एक्सप्लेन किया, वही वही सारी चीजें, नो अदर थिंग। सर एक सर यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ डेटा इज इक्वल टू डीएफ लिया यहाँ पे और ऊपर डेटा इज इक्वल टू दूसरा लिया था ऊपर। हाँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, राइट। ये सर डीएफ बनना तो है सर। इनको हमने यूज किया था, वी हैव क्रिएटेड टेम्पररी डेटा फ्रेम्स यहाँ पे। क्यों? ओके। क्योंकि मुझे 2017 वाला ही चाहिए था डेटा इस विजुअलाइजेशन में, यहाँ पे मुझे हम 2018 का ही डेटा चाहिए था विजुअलाइजेशन में, दैट्स वाई। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या टेम्पररी? यस, फिल्टर है, दिस इज सिंपल फिल्टर ना। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कर सकते हैं क्या हम यस, ऐसा? कर सकते हैं। ओके, पांडास, याद करो पांडास फिल्टर यस कंडीशन। यस यस। ओके, तो डीएफ हमारा एक्चुअल डेटा फ्रेम है, बट यहाँ पे मुझे 27 के लिए अलग विजुअलाइजेशन चाहिए था और 2018 का अलग चाहिए था डेटा, तो दैट्स वाई ये कंबाइंड डेटा, ये नीचे कंबाइंड डेटा है, दिस इज फॉर बोथ 2017 2018। ओके, उसके बाद लीड टाइम अगेंस्ट कैंसलेशन। ओके, तो कितना ज़्यादा लीड टाइम रहेगा तो उसका कैंसलेशन के कितने ज़्यादा चांसेस है। ओके, ज़ीरो मतलब डेफिनेटली अगर मुझे कल जाना है तो मैं आज बुकिंग करता हूँ तो लीड टाइम ज़ीरो रहेगा, तो कैंसलेशन भी कम ही रहेगा, क्योंकि श्योरिटी होता है कि हम कल जाने ही वाले हैं। जैसे जैसे लीड टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कैंसलेशन के चांसेस भी बढ़ेंगे, राइट। सो हिस्ट प्लॉट में लीड टाइम, सो दिस इज माय लीड टाइम वाला डेटा, दिस इज कमिंग फ्रॉम डेटा फ्रेम बिन्स इक्वल टू 100, तो ये जो गैप्स है दिस इज 100 ऑफ गैप। यू इज अ बुकिंग स्टेटस, तो हमें हमारे ग्राफ में दो व्हाट वी कैन से फिल्टर्स चाहिए थे, तो वन इज कैंसल्ड अगेंस्ट नॉट कैंसल्ड। तो यू क्या करता है, यू के लिए जो भी कॉलम का नाम आप प्रोवाइड करोगे उसका वो यूनिक वैल्यू दिखाता है यहाँ पे, और उसी यूनिक वैल्यू को यहाँ पे वो विजुअलाइज करता है। गॉट इट? जो डेटा यहाँ पे रहेगा ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, ग्राफ विल बी एज इट इज, बट जो कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, तो बुकिंग स्टेटस में दो वैल्यूज है, नॉट कैंसिल कैंसिल, तो ये दोनों वैल्यू के लिए अलग अलग कलर्स में ग्राफ दिखेगा। मतलब मुझे ये समझ में आएगा कि लीड टाइम का ये ग्राफ है, तो इसमें कैंसिल कितने हुए हैं, नॉट कैंसिल कितने हुए। लीड टाइम का ग्राफ हमने ऊपर भी विजुअलाइज किया था, सेम ग्राफ हमें मिला है, बट ये यू की वजह से क्या चेंज हो रहा है, यू की वजह से हमारा ये अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, देखो ये पुराना ग्राफ था, सेम कोड, नो चेंज, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि कितने लोगों ने कैंसिल किया है, कितने लोगों ने कैंसिल नहीं किया, बिकॉज ऑफ यू। समझ रहा है, राइट? यस सर। ओके, उसके बाद मार्केट सेगमेंट टाइप अगेंस्ट बुकिंग स्टेटस एज अ यू। तो अगर ऑफलाइन है तो बुकिंग स्टेटस की दो वैल्यू है, अगर मेरा ऑफलाइन बुकिंग है तो उसके कितने चांसेस है कैंसलेशन होने के, अगेंस्ट ऑनलाइन, अगेंस्ट कॉर्पोरेट, अगेंस्ट एविएशन। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जिसका बुकिंग रहेगा उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कैंसल्ड वर्सेस नॉट कैंसल्ड। ओके, ऑफलाइन मतलब फिजिकल जाके, ऑनलाइन मतलब जो भी हम मोबाइल से बुकिंग करते हैं, कॉर्पोरेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे किसी ने मेरे लिए बुकिंग की है। ओके, उसके बाद रिपीटेड गेस्ट अगेंस्ट बुकिंग स्टेटस, तो कितने रिपीटेड गेस्ट है अगेंस्ट उनका कैंसलेशन के चांसेस क्या है। ओके, रिपीटेड गेस्ट जीरो मतलब रिपीटेड है ही नहीं। ओके, रिपीटेड गेस्ट वन मतलब रिपीटेड है, ये वाला काउंट रिपीटेड के लिए। तो डेफिनेटली रिपीटेड जो होते हैं वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, उनको पता है कि होटल की रेटिंग्स वगैरह
फैसिलिटीज उनको पता होता है तो चांसेस कम होते हैं कैंसिलेशन करने के, तो कैंसिलेशन के चांसेस ये है अगेंस्ट नॉट कैंसल्ड। मेक सेंस? देन एवरेज प्राइस पर रूम, तो प्राइस के अकॉर्डिंग कितने लोग कैंसिल करते हैं, कितने लोग कैंसिल नहीं करते, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस देखो, ये प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग कैंसिलेशन नॉट कैंसिलेशन की, ये हमारा एनालिसिस है। ओके, मेक सेंस? ग्राफ विल बी एज इट इज। बुकिंग स्टेटस क्या इंपैक्ट कर रहा है, तो ये इंपैक्ट कर रहा है कलर वाला इंपैक्ट। कैंसलेशन के कितने कलर, मतलब कैंसलेशन के कितने रिकॉर्ड्स है, अगेन नॉट कैंसिल के कितने रिकॉर्ड्स है। करेक्ट? क्लियर है यहां तक? कुछ डाउट टिल पेज नंबर 19? ये लास्ट ग्राफ है टिल पेज नंबर 19 तक। क्लियर है? कमलेश, दीपक, विवेक सर, मयूर? खुद से प्रैक्टिस करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, सबसे पहले लोड करना है, वैलिडेट करना है। कमांड्स को कॉपी पेस्ट करके देखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, और ये समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसे विजुलाइज हो रहा है, वैलिडेट कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, और कुछ दोनों प्रोजेक्ट में डाउट? अभी तो डाउट नहीं, जब प्रैक्टिस का भी करेंगे तो देखते हैं अभी उसमें क्या क्या इशू होते हैं। ओके, क्या प्रैक्टिस चल रहा है अभी मयूर? हाँ सर, वही थोड़ा अभी कर रहे थे, पांडा स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, थोड़ा छूट गया था ना, ये पांडा स्टार्ट किया है बेसिक से, और एक कमलेश, लाइब्रेरी क्या करेंगे। प्रैक्टिस चल रहा है कमलेश? दीपक, क्या प्रैक्टिस चल रहा है? सर मेरा एसक्यूएल का। ओके ओके मेरा पांडा चल रहा है सर। ओके, गो थ्रू रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकली भी हमने चेक किया है, डॉक्यूमेंटेशन भी हमने किया है। डॉक्यूमेंटेशन हर एक सेशन के मैंने भेजे, वो भी गो थ्रू करो। देन अगर चाहिए तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन है सारे यहाँ पे, इफ यू वांट ये सारे भी शेयर कर सकता हूँ एक बैच में। ओके, आई डू वन थिंग, इसको जिप करके मैं शेयर करता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है हमारे डेटा एनालिटिक्स तक के। ओके, विवेक सर, क्या प्रैक्टिस चल रहा है अभी? सर मैंने लास्ट सेशन 16 तक किया था, बट बीच में ऑफिस का काम ज्यादा आ गया था। मेरे को कल से वापस सैटरडे संडे प्रैक्टिस कर पाऊंगा मैं। ओके ओके, गो थ्रू एवरीथिंग। रिकॉर्डिंग का बैकअप ले लो, रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो। रिकॉर्डिंग समझ में आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन देखो, ठीक है। डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे काम करोगे वो भी समझ में नहीं आएगा। सो सबसे पहले रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना है, अगर मिस हुआ है तो, और कुछ भी समझा नहीं है तो रिकॉर्डिंग गो थ्रू करने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन ये वाले देख सकते हो आप। ओके, सर आपने डायरेक्टली जितना देखोगे पढ़ा है उतना ही करना है, उससे बाहर कुछ नहीं करना हाँ, है। उसके एसक्यूएल बाद और कुछ नहीं करना है, इतना भी किया तो भी सफिशिएंट है। ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको और 1 महीना लगेगा, बट इतना जो है वो सफिशिएंट है, उससे बाहर का कुछ करना नहीं है बस। ओके, और कुछ डाउट है इसमें? एनीथिंग टू डिस्कस? यहाँ पे हमारा डेटा एनालिटिक्स का सिलेबस खत्म होता है। ओके, कल से हम हडूप के लिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद इंस्टॉलेशन का स्टेप्स जो है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, इंस्टॉलेशन कैसे करना है हडूप का। ओके, जो कॉन्फ़िगरेशन हमें लगने वाला है वो मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। ओके, मिनिमम 8 GB रैम,
और 512 GB आपका हार्ड डिस्क होना चाहिए, या फिर 1 TB भी चलेगा, बट मिनिमम 512 GB का आपका हार्ड डिस्क होना चाहिए, और रैम 8 GB होना चाहिए। ओके, हार्ड डिस्क कितना चाहिए? 512 GB, 512, 512। ओके, फाइन। देन एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड फिर से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर यू कैन शेयर योर स्क्रीन, डाउट रहेंगे तो वो सॉल्व करेंगे। ये वाला रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पे। ओके सर ये AWS है क्या मेरे सेशन में जो अपनी बात हुई थी उसमें? AWS का आपको क्या रिक्वायर्ड था, मतलब? मुझे निकालना पड़ेगा सर। मैं AWS का बेसिक चाहिए, जैसा हमारा डेटा शेयरिंग, डेटा ट्रांसफर, और ये इसमें AWS क्या रोल प्ले करता है वो मुझे निकालना पड़ेगा उसका डिटेल, फिर मैं आपको बताता हूँ वो। हाँ चलेगा ना, आप निकाल के रखो डेटा AWS का, आपको क्या मैंने चाहिए। पहले कभी AWS किया नहीं, बट हमारे उसमें कई बार मेंशन होता है, हमारे जो प्रोफाइल वगैरह रहता है ना उसमें AWS का पूछते हैं, वो क्या डिटेल है वो मुझे भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, आप निकाल के रखो क्या रिक्वायर्ड। देन चलेगा, जब मैं भी पूछ हमारे बैच में AWS स्टार्ट होगा तब मैं आपको ऐड कर लूंगा। चलेगा सर, चलेगा। फाइन देन, एक